तो अपने पिछले वीडियो में हमने उन सूक्ष्म जीवों की श्रेणियों के बारे में जाना जो हमारे शरीर में बीमारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारे शरीर में कौन कौन से सूक्ष्म जीव बीमारी करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किस रास्ते से प्रवेश करते हैं और कैसे ये उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें रोग का संक्रमण करना होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस रास्ते से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि टीबी से ग्रसित एक व्यक्ति खांस रहा है। जब तक टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसता है तो वह हवा के जरिए बैक्टीरिया को अपने शरीर से बाहर फेंकता है और फिर यह बैक्टीरिया आपके शरीर में नाक तथा मुंह के द्वारा प्रवेश करके रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें HIV की, तो यह हमारे शरीर में जनन नागों द्वारा प्रवेश करता है और फिर हमारी लसिका ग्रंथियों में प्रवेश करके हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। तो अब हम अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों के प्रवेश स्थान तथा उनसे होने वाली कुछ बीमारियों को एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर बैक्टीरिया हमारी नाक से प्रवेश करेगा तो वह हमें क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों का शिकार बनाएगा। वही अगर बैक्टीरिया हमारे मुंह से प्रवेश करेगा तो वह जाएगा हमारी भोजन नाल में, जहां ये टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वायरस हमारे यकृत में होकर हेपेटाइटिस जैसे रोगों को जन्म देता है। और HIV के वायरस की हमने पीछे जैसे उदाहरण में बात की थी, ये हमारे जननांगों द्वारा प्रवेश करके हमारी लसिका ग्रंथियों में जाता है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोआ है, मच्छर के द्वारा हमारे रक्त और यकृत से होते हुए हमारी लाल रक्त कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और फिर मलेरिया को जन्म देता है। और उसी प्रकार मच्छरों से एक वायरस हमारे रक्त से होते हुए हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है और जापानी मस्तिष्क ज्वार को जन्म देता है। अब इन सबको आगे तक याद रखने के लिए सब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लें और जहां भी ये सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं वहां पर उनका विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है। जैसे अगर फेफड़ों में तो खांसी आना, अगर यकृत में तो पीलिया हो जाना और यदि मस्तिष्क में तो चक्कर और उल्टी आना इत्यादि। किंतु शरीर के पास भी अपने बचाव के लिए रणनीति है और इस रणनीति का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी। तो अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करना चाहें तो यह शरीर की बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि HIV इसी प्रतिरोधक क्षमता पर असर करता है, जिसके कारण शरीर उसके खिलाफ लड़ नहीं पाता। मुझे रोग भी समझ में आ गए और उनके कारण भी, पर मेरी बीमारी को ठीक करने का कोई उपाय भी बता दो। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा रोग विशिष्ट रूप से हमारे यकृत में होता है? चारों ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी कहते हैं, विशिष्ट रूप से हमारे यकृत में होता है। धन्यवाद।